Hello students, welcome back to the lecture number 5 of the group 15, that is the nitrogen family. So today we start our lecture with reaction with halogen, formation of halides. The elements of group 15, they combine with halogens to form two types of halides with general formula EX3 and EX5, where E is element of group 15 and X is your halogen. So these are the two types of halides which will be formed by your group 15 elements. Remember that the tendency to form pentahalides, decreases on going down the group from नाइट्रोजन टू बिस्मिथ. अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, सो टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहैलाइड डिक्रीज करेगी. और क्यों डिक्रीज करेगी इसके बारे में हमने पहले बताया है, दोबारा से इसको बता देते हैं. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. आपको पता ही है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है. सो जैसे जैसे साइज ऑफ द एलिमेंट बढ़ेगा नीचे जाने पे नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से टेंडेंसी टू एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज. तो उसी वजह से आपकी पेंटाहैलाइड की फॉर्मेशन जो है दैट विल बी टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहैलाइड विल डिक्रीज. यू शुड रिमेंबर दैट नाइट्रोजन do not form पेंटाहैलाइड. आपका नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा. क्यों नहीं बनाता नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड? बिकॉज इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. ये अपने ऑक्टेट को जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता. सो दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ट्राईहैलाइड्स. जैसे नाइट्रोजन विल फॉर्म NF3, NCl3, NBr3 and it will be existing as a unstable ammoniate Ni3, NS3. These two compounds, that is tribromide and triiodide, they exist as unstable ammoniate. इसी तरीके से आपका PF3, PCl3, PBr3, PI3 जो ट्राई आयोडाइड्स हैं हर एलिमेंट बनाता है हर हेलोजन के साथ. फॉर एग्जांपल आर्सेनिक की बात करें तो AsF3, AsCl3, AsBr3, AsI3, like that. You can write down the other halides for the other elements also. All elements will be forming trihalides. इसमें यह ध्यान रखना है कि among the trihalides of nitrogen your NF3 is stable,
all other trihalides of nitrogen they are not stable. They generally, जैसे NCl3 है, it explode, ये भी जो है ड्राई मोइस्ट स्टेट के अंदर तो स्टेबल है, बट ड्राई स्टेट के अंदर जो है इट डिकम्पोजेज विद ए माइल्ड एक्सप्लोजन, हल्का सा जो है वो माइल्ड एक्सप्लोसिव है ये जो Ni3 है, Ni3NH3, इट इज ए माइल्ड एक्सप्लोसिव। और जब ये एक्सप्लोड करता है ड्राई स्टेट में तो आपकी आयोडीन निकलती है, अमोनियम आयोडाइड निकलता है और आपकी नाइट्रोजन निकलती है। जब ये एक्सप्लोड करता है, ऑन एक्सप्लोजन इट गिव नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन, आयोडीन एंड अमोनियम आयोडाइड। अमोनियम आयोडाइड ये देगा। यू कैन राइट द रिएक्शन इफ यू विश टू। Ni3 NH3 to give you N2 plus I2 plus NH4I। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या रिएक्शन जो है बैलेंस होने के बाद इट विल गिव यू 8 molecules of this, 9 molecules of this, and you will get your 6 ammonium iodide, 9 दूनी 18 और 6 24 आयोडीन हो गई, 8 तिया 24, नाइट्रोजन होगी आपकी 8 दूनी 16, तो 6 यहाँ चली गई तो 5 N2। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर एक्सप्लोजन ऑफ Ni3NH3। बाकी जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो आपके जो हैं एलिमेंट्स के, दे आर स्टेबल। ये जो ट्राई हैलाइड्स हैं सबके सब ट्राई हैलाइड्स, दे आर पिरामिडल इन नेचर। स्ट्रक्चर क्या है इनका? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स? सेंट्रल एटम, दैट इज द एलिमेंट, central atom of trihalides is sp3 hybridized, is sp3 hybridized। ये sp3 hybridized होता है and out of these 4 sp3 hybrid orbitals, 3 hybrid orbitals will be forming the sigma bond with your halogen and 4th will be having a lone pair of electron। चौथा जो ऑर्बिटल होगा sp3 उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर दीज ट्राईहैलाइड्स विल बी पिरामिडल इन ज्योमेट्री। क्या होंगे ये? पिरामिडल होंगे नेचर के अंदर। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इस हेलोजन का साइज बढ़ेगा, सॉरी वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो the bond angle, this bond angle will depend upon the electronegativity of these elements, these halogens। जैसे जैसे हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, the bond angle decreases with increasing electronegativity, with increasing electronegativity of halogen। हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, सॉरी घटता जाएगा। क्यों? जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन दिस बॉन्ड पेयर विल बी शिफ्टिंग अवे फ्रॉम दिस सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द हैलोजन। सो दिस डिस्टेंस विल इंक्रीज। So bond pair repulsion will increase. As a result of this, this lone pair bond pair repulsion will push these halogens more inward, ज़्यादा अंदर की तरफ धकेल देगा ये। तो अगर आप PF3 की बात करें फॉस्फोरस के ट्राई हैलाइड्स में, PF3 का बॉन्ड एंगल लगभग जो है दैट इज क्लोज टू 90 degrees, or you can say it is approximately equal to your 96.3
PF3 में इट इज़ 96.3 और अगर आप PI3 की बात करेंगे इट इज़ रफली 102। सो जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल आपका कम होता चला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं दे कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। दे आर हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर, ऑल्दो द टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज्ड डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे NCl3 की अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करें देन इट विल बी गिविंग यू HOCl प्लस अमोनिया। अगर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करें PCl3 प्लस H2O, इट विल गिव यू H3PO4 प्लस HCl। फॉस्फोरिक एसिड बनेगा साथ, सॉरी फॉस्फोरस एसिड बनेगा इसके अंदर, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसमें। फॉस्फोरिक एसिड में +5 हो जाती है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगी फॉस्फोरस, तो इसलिए फॉस्फोरस एसिड बनेगा प्लस HCl बनेगा। जो इसी तरीके से AsCl3 की हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर के साथ इट विल गिव यू H3AsO3 प्लस HCl, आर्सेनियस एसिड। जो एंटीमनी और बिस्मिथ हैं उनके ट्राइक्लोराइड्स दे आर हाइड्रोलाइज्ड पार्शली, इनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो ये पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं। SbOCl बनता है इसमें, साथ में बनता है HCl। इसी तरीके से BiCl3, इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें देन इट गिव यू BiOCl प्लस HCl। दिस इज बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, इट इज हैविंग वाइटनेस लाइक दैट ऑफ ए पर्ल, तो इसको कई बार पर्ल वाइट भी बोलते हैं। बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड पर्ल वाइट। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लोराइड्स के अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, दिस इज द हाइड्रोलाइसिस। नाउ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, ये जितने भी मेरे ट्राई हैलाइड्स हैं हमने अभी इनको लिखा, जैसे NCl3 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NBr3 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि हमने कहा कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते, सो दिस ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, these trihalides of nitrogen cannot accept pair of electrons because they can't expand their octet. So these act as Lewis base. These act as Lewis base due to presence of this lone pair. इस लोन पेयर की वजह से बेस की तरह काम करते हैं, बट दे आर वेरी वीक बेस बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन आर हाई, सो दीज विल नॉट बी अवेलेबल। बाकी जितने भी आपके ट्राई हैलाइड्स हैं जैसे PF3 है, दे कैन एक्सपेंड दियर ऑक्टेट। अगर इनको फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं PF5 बना देगा ये। सो दे विल बी एक्टिंग एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। दे विल एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ये, और दैट इज वाई दे विल बी एक्टिंग एज लुईस एसिड बिकॉज दे हैव वेकेंट d ऑर्बिटल इन दियर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में वेकेंट d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे विल बी एक्टिंग एज लुईस एसिड्स। नाउ नाउ डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स। अगर हम नेचर की बात करें, दैट इज वेदर दीज ट्राई हैलाइड्स विल बी आयनिक और कोवलेंट, तो मोस्ट ऑफ द ट्राई हैलाइड्स आर
कोवलेंट एक्सेप्ट bismuth trifluoride which is ionic. Bismuth trifluoride is ionic. All other trihalides, they are predominantly covalent in nature. एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने इसमें, जो स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहलाइड्स हैं वो जनरली डिक्रीज करेंगी जैसे जैसे आपका एलिमेंट हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. मतलब iodides and bromides are less stable compared to other trihalides. So this is about the trihalides of nitrogen family. Now let us discuss the pentahalides. Pentahalides, जैसा कि शुरू में बताया था at the beginning of this lecture, nitrogen do not form pentahalide. Nitrogen do not form pentahalide. नाइट्रोजन आपका पेंटाहेलाइड नहीं बनाता. रीजन आपका बता दिया था मैंने, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल. फॉस्फोरस फॉर्म पेंटाहेलाइड्स like PF5, PCl5, PBr5 and PI3, although PI5 or PI5, they are quite unstable, decomposes very easily, बड़ी आसानी से टूट जाते हैं PBr3 में. सो स्टेबिलिटी ऑफ दीज ट्राईहलाइड्स अगर हम बात करें तो ये बढ़ेगी. स्टेबिलिटी ऑफ दीज पेंटाहेलाइड्स डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहेलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहेलाइड्स decreases from nitrogen to bismuth due to inert pair effect. inert pair effect की वजह से पेंटाहेलाइड्स की जो स्टेबिलिटी है दैट विल डिक्रीज. पेंटाहेलाइड्स में हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है. इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर हम जो है पढ़ेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो मैं इसमें ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट थिंग, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. The first element of each and every group differs in its properties with rest of the elements due to the reason that it is quite small in size, it do not have vacant d orbital, high electronegativity, high ionization enthalpy, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी ग्रुप का, नॉट ओनली नाइट्रोजन इन दिस ग्रुप, oxygen in the next group, they will differ from the rest of the elements in their nature. जो पहला डिफरेंस है, नाइट्रोजन जो है एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन जो है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज all other elements exist as tetraatomic molecule. बाकी सब के सब जो है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं.
जैसे P4, AS4 एक्सेट्रा। जबकि आपका नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। सेकेंड थिंग इज योर टेंडेंसी टू फॉर्म p pi multiple bond among elements of group 15. Nitrogen has maximum tendency to form p pi multiple bond, p pi multiple bond। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन की p pi मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज देर इज इफेक्टिव ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप कैन टेक प्लेस। नेक्स्ट थिंग इज कैटिनेशन। Among the elements of group 15, your nitrogen has tendency to form molecules with nitrogen linkage, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज इज कॉल्ड कैटिनेशन। जो कैटिनेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। नीचे जाने पे एलिमेंट्स की क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो टेंडेंसी टू कैटिनेट कम होती चली जाती है। नाइट्रोजन हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट। नाउ इफ वी गो बाय नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देन नाइट्रोजन exhibit maximum covalency of 4। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती है नाइट्रोजन, वेयर एज ऑल अदर एलिमेंट्स दे कैन एग्जिबिट ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 5। बाकी सभी एलिमेंट जो हैं वो आपकी 5 बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन जो है एग्जिस्ट एज गैस, ये डायटोमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बिकॉज जो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं दे फॉर्म ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस also the nitrogen 2 atoms of nitrogen have a completely filled octet, so these molecule do not have a tendency to interact with the other molecules। बाकी जो molecules atoms हैं because they cannot form p pi multiple bond, so they form tetraatomic molecule। जैसे phosphorus है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी and they are generally solid। नाइट्रोजन इज नॉन मेटालिक। नाइट्रोजन आपकी जो है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है, इट इज ए नॉन मेटल। फॉस्फोरस is also non-metallic, but comparative to nitrogen it is much less non-metallic than nitrogen। नीचे जाने पे बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं they changes to metalloids and to metals। Next is tendency to form p pi d pi bond, or that is the tendency to form compounds like R3N double bond O। This compound is not known for nitrogen because nitrogen do not have vacant d orbital। इसके पास vacant d orbital नहीं है, so nitrogen do not have a tendency to form p pi d pi bond। As a result of that it does not form compound like that, whereas the other elements have a tendency to form such type of bonding। जो अमोनिया है due to high electronegativity of nitrogen it can form hydrogen bond। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
So this compound is quite stable comparative to hydrides of other elements. Nitrogen, due to high electronegativity, can form tri-negative ion, that is nitride ion, whereas other elements have a very little tendency to form negatively charged ions due to their small electronegativity. So this is about the anomalous behavior of nitrogen. Now the next topic of this chapter is important compounds of group 15. Important compounds of group 15. इसमें हमने 2-3 कंपाउंड डिस्कस करने हैं. सो पहला जो कंपाउंड है इसके अंदर विच वी आर टेकिंग अप, दैट इज अमोनिया. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज अमोनिया. अगर हम बात करें इसकी मैन्युफैक्चर और लार्ज स्केल प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, then ammonia is prepared industrially by Haber's process. अमोनिया को हम हैबर प्रोसेस से बनाते हैं इंडस्ट्री में. और हैबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस in presence of a catalyst iron and a promoter molybdenum at low temperature, that is 770 Kelvin, and high pressure. Under these conditions your nitrogen and hydrogen react together to form ammonia in industry. If we go by the process, how it is prepared, so let me tell you about the flow diagram for industrial preparation of ammonia. In industry, what is being done is, we are having, from here we are injecting hydrogen, from here we are injecting nitrogen, and these two get mixed up एंड फेड टू ए कंप्रेशर. यहां पे हमने एक कंप्रेशर लगा रखा है. दिस इज योर कंप्रेशर वेयर दिस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड. वेयर दिस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड टू 220 मेगा पास्कल टेम्परेचर. यहां से फिर इसको हम लेके जाते हैं आगे. where it is fed into your catalytic chamber. This is your catalytic chamber. Catalytic chamber. Here the reaction take place. यहाँ से फिर इसको हम, जो हमारी अमोनिया बनेगी उसको हम निकालेंगे यहाँ से, एंड देन इट इज कूल्ड. इसके बाद इसको हम जो है एक कूलर के अंदर लेके जाते हैं, वेयर इट इज कूल्ड टू गिव यू लिक्विड अमोनिया. और यहाँ से जो अनरिएक्टेड आपकी गैसेस आ रही हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसको हम वापस एक पंप के थ्रू, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी पंप लगा देंगे हम. यहाँ पे लगा दीजिए एक पंप. हेयर इट इज पंप. पंप के थ्रू हम वापस इसको फेड कर देते हैं. यहाँ से आपकी बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएगी और यहाँ पे आपकी लिक्विड अमोनिया कलेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर लेंगे हम. दैट विल बी देन फेड टू ए कंप्रेशर वेयर इट विल बी कंप्रेस्ड टू ए प्रेशर ऑफ 20 MPa, and then it is fed into the catalytic chamber where the reaction will take place between nitrogen and hydrogen, and ammonia will be formed in the form of gas. And that gaseous mixture, unreacted nitrogen, hydrogen and ammonia gaseous mixture, then that is fed to a
कूलिंग टावर और कूलर, जहाँ पे ये लिक्विफाई हो जाएगी आपकी अमोनिया, दैट विल बी करेक्टेड. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, because they are very difficult to liquefy, they will remain as such, so they will again be fed through a pump into the catalytic chamber, where again they will participate in the reaction to form ammonia. We will be discussing about the rest of the methods of preparation of ammonia, that is laboratory method of preparation of ammonia and the properties of ammonia tomorrow. So thank you very much.